सद्गुरु प्रणाम प्रमदते वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म पुण्यनाम तज निरंतरम सोयोगी नमो नमस्ते सर्वते अल्पदखंडाय नमस्ते नमस्कार से ब्रह्मानंदम परम सिद्धम केवलम ज्ञानम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मताति लक्ष्मं नित्यं नित्यं मचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं तेनं लयि सद्रूपम् चैतन्यं शासनव्योमातीतं न्यायजनं नागेन्द्रकुलातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्दरूपनाम मंगलम शब्दार्थ शब्दनिवास ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल के अमृत में गानी का नाम द्वारा पान राम सतगुरु देव जी महाराज के अमृत में गानियों का राम सतगुरु देव जी महाराज सतनाम मेरे नाम सूरत देख के अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणु सतगुरु दयाल को न दे हरि पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष से सब धरती का गुरु करूं तम तम कलम तथा सात संबंध कर सतगुरु ने लेकर ये सतगुरु अंतर्जाम सदगुरु के जाने पारंपार हे राम तुम्हारा पारंपार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अच्छे निर्णय का अंग चल रहा है। सदगुरुदेव अब निर्णय के अंग में कह रहे हैं इस संसार में जो राज क्रिया है वही ऊपर राजयोग की साधना का गुण बता रहे हैं, समझ करा रहे हैं, उसका निर्णय बता रहे हैं। राज क्रिया में राजा बादशाह तो एक ही होते हैं और हाकम बगस दीवान अमराव महाराज फरमाते थानायत ऋषि मुनि बहुत होते हैं, सिद्ध पीर नाजर खोया सब बहुत होते हैं। कई महाराज फरमाते हैं काम करने वाले रहते, महाराज फरमाते हैं काम करने वाले, महाराज फरमाते हैं परब्रह्म परमात्मा की जो गद्दी पे है बादशाह के पद पे तो कंवारी बैठता है तो ये और सब बैठ जाते हैं कमर पे। तो महाराज फरमाते हैं इधर कंवर कौन है? रानी सुत जाया, रानी के पुत्र जन्मता है वो कंवर। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में राजयोग है, ये विधि जब तक नहीं समझोगे तो केवल पद से जो नियंत्रण आता है वो कंवर है। ऐसी राजयोग की विधि को समझेगा और उसकी जानकारी होगी निर्णय मतलब तो वो कंवर का गुण समझे और वो कंवर ही आनंद ब्रह्म बादशाह में लेके जाता है। उसके अलावा तुम जानो हाकम का संग कर लू, अवतारों का, थानायक का, ऋषि मुनियों का, अमरों का, सिद्ध पीरों का, किसी का भी संग कर लो, कभी भी बादशाह की गद्दी पे बैठ नहीं सकते। भले उसको संसार में सब साधनों को तू राजयोग मान ले, वो राजयोग है नहीं। राजयोग की तो एक ही परिभाषा है, एक डंक्यो बाजे एक गाये लोक लोक में बटे बधाई। एक डंक्यो बाजे, एक डंक्या किसको कहते हैं? राजा की सवारी पे एक डंक्या चलता और पब्लिक की सवारी पे दो घंटे। पब्लिक की सवारी पे पब्लिक का जोर चल जाता और राजा की सवारी पे पब्लिक का जोर नहीं चलता। तो यह उदाहरण देके समझा रहे हैं पब्लिक कौन है और राजा की सवारी। इसी शरीर के अंदर पब्लिक योग भी है
और राजयोग में। अब ये सोचो कि निर्णय सोचो, अंदर में जानकारी करो कि मैं पब्लिक योग के साथ हूं क्या राजयोग के साथ। मैं कौन? आत्मा। शरीर नहीं है, आत्मा का ज्ञान है इसका। पब्लिक यानी 25, जो 5 तत्व और 25 प्रकृति है, ये पब्लिक है। और इनके आधार से जो साधन होता है वो सब पब्लिक योग, चाहे श्वास के साथ हो, चाहे मन के साथ हो, चाहे विचारों के साथ हो, चाहे इंद्रियों के साथ हो, चाहे इच्छा के साथ हो, सब पब्लिक योग। और नाम इसमें कोई सा भी रटो, श्वासा के आधार से राम नाम भी रटोगे तो भी पब्लिक योग में आओ, राज योग में नहीं आओ। क्यों? राम नाम इकडंक्या में नहीं आता। इकडंक्या में आधा शब्द रकार नियंचर, और नियंचर श्वास के आधार से आता है। ये परश्वास में जब बराबर तुलवे नाम आएंगे, श्वास तो लेना पड़ता है, परश्वास में जब आएंगे तब वो महाराज फरमाते हैं राजयोग, यानी केवल पद से नियंचर आएगा। किसको? आत्मा को लेना। एक डंक्या बसता है, राजा आता है रानी को लेने, और फिर वो राजा रानी एक डंक्या की सवारी महल के नीचे रह जाते हैं, और वो महल में आनंद ब्रह्म में जाके केवल पद में समा जाते हैं, परमात्मा रूप बढ़ जाते हैं। वो नियंचरी बढ़ाता है। नियंचरी कवल है, कमर है। नियंचरी राजयोग का गुण है। फिर राजयोग की परिभाषा बताए। राजयोग के बिना तुम कितना ही कस कस के कसौटी पे चढ़ जाओ, कितने सूरबीर हो जाओ, कितने जोरावर हो जाओ, महाराज फरमाते वो कंवर बिना उस गद्दी पे केवल पद आनंद पद आत्मा पहुंच नहीं। तो बांधा राज योग विद न्यारी, वेद लभेद भेद नहीं पायो, ना दर्शन संसारी। राजयोग की जो विधि है, तरीका है नियंचर कमर जागृत करने का, वो किससे न्यारी है? वेद लभेद भेद और दर्शनी। वेद माने ज्ञान, लभेद यानी श्वास के आधार से रटना, वेद यानी अष्टांग योग, और खट दर्शनी और संसारी। महाराज फरमाते हैं ये सब ओहदेदारी बाज जाते हैं, परंतु पदवियां मिल जाती है 3 लोक में, परंतु उस राजा की गद्दी पे बैठ, वो तो कंवर ही ले जाके बैठा सकता। इसलिए सत्य स्वरूप की भक्ति युग में राज जोग सुन होई, उरटर नाम चढ़ीगढ़ ऊपर अगम आगे कहूं कोई। राज जोग की आबिद भाई, बिन साजन चढ़ जावे, ताली लगे न टूटे कोई, सहज समाध कहावी। कै सुखराम भोग सो भोगे, सहज होन सो होई, त्रिकुटी माई शब्द सुख भारी, 8 पोर कहूं कोई। ये सत्सरों की राजयोग की समझ जानकारी महाराज करा रहे हैं कि पीठ फाड़ करके और सिर ऊपर होकर के त्रिकुटी इड़ा पिंगला सुखमना में एक होकर के सुखमना में भजन हुए। ये राजयोग की विधि है। और उस कंवर के साथ ऊपर चढ़े एक डंक्या के साथ। एक डंक्या भी महाराज फरमाते पूर्ण के रहता है, और महल जो आनंद ब्रह्म है, शून्य समाधि में शेष समाधि के समान, बूंद सायर में जाके लहरों का आनंद लेके समा जाती है। इसी प्रकार 8 पोर सुख होता है, उसमें कोई प्रकार की कसौटी पे नहीं चढ़ना, सहज समान। सहजा सिमरन हो ही रहा, सोई सुमरण सार। सहजा में सिमरन होता है, वही सार है चीज।
सार चीज को महाराज फरमाते जब तक नहीं समझोगे तो एक पखेरु का रास्ता है, एक पगडंडी। पब्लिक योग पगडंडी का रास्ता है और राजयोग पखेरु का रास्ता। पखेरु का रास्ता सदगुरुदेव फरमाते हैं मोक्ष पंथ ले जाने वाला है। उस कंवर बालक का संग करा के आत्मा को परम पद में मिला, परंतु लभेद बिना पाके आवे नहीं। और जितने भी साधन हैं, संख योग के, अष्टांग योग के, पवन योग के, कई क्रियाएं हैं, वो सब मुंह बंद करके श्वासा के साथ होती है। ओम सोम का जप्पा जप्पा है, ये सब साधन शंखनाल के हैं और वो सब पगडंडी के रास्ते श्वासा के साथ चढ़ते हैं, श्वासा के साथ उतरते हैं। पवन चढ़ावे कष्ट सो पूरब खेचे सांस, जिनका घर सुखराम के सन्मुख जमपुरवास। वापिस नाभि से चढ़ाते हैं, कोई गुदा घाट से चढ़ाते हैं, वापिस उतर जाते, चढ़े नहीं रहते। और ये जो साधन है पगडंडी का नहीं है, पखेरु का है। ये पांखें आती है जब जाके वो आकाश में अदर उड़ता। तो पांखें किससे आती है? लबेद से। रकार मकार का बराबर काकलिया जित्या रकार मकार उच्चारण जब होगा तब ये श्वास और उश्वास दो पांखें आई। पग से भी चलना पड़ता है और पांखें भी जब आई, तरीका चलने का दोनों पैर का। श्वास से सिमरन है तो एक पैर, तो एक पैर से बराबर चला नहीं जाता। दोनों पैर रकार और मकार बराबर उच्चारण होए कागलिया जिद्या से, तब ये ऊंचा सांस की गति निबंध होती है। तब पखेरु का रास्ता यानी राजयोग का जो कंवर है नेंच नाम, वो ब्रह्म विराट से तेरे को लेने आ जाए, वो एक डंक है और वो तेरे को ठेठ परम पद में मिले। और जितने भी साधन हैं वो भले कितनी तो जगत में महिमा हो जाएगी, जगत में पूजिक हो जाएगा, 3 लोक 14 भवन में पदवियां मिल जाएगी, उसके लिए उदाहरण देके समझा रहे हैं कि नर के घोड़ा ऊंट रथ पालकिया होई, धन माया भरपूर अंग सूरा तन होई, पर सोझे लग जाए सुनिया बिन जाए न सके, न्यू छत्ते बल नर नार मान सुखियाई थके, सुखराम परक बिन चीज रे सुन बदले ले और, न्यू परम मोक मुख से कहे पण पकड़ रया हद थोर। मुख से कहते हैं परम मोक्ष जाएंगे, परम मोक्ष जाना है, परम मोक्ष की प्राप्ति करनी है, परंतु पकड़ रहा हद ठोर। पगडंडी के रास्ते में बैठे रहते हैं, प्रगति के आधार से बैठे रहते हैं, तो प्रगति में आना पड़ेगा। तो कितना ही महाराज फरमाते हैं घोड़े ऊंट पालकिया धन हो तो सूरवीर हो, वहां तक ही जा सकता है जहां तक पगडंडी का नेठ ब्रह्मांड तक, चीटी नेठ ब्रह्म तक, ब्रह्मांड तक जा से बिछड़ी वहां तक जा सकते हैं। अदर केण कौन भी जा, चीटी अदर में कैसे उड़ सकती है? तो महाराज फरमाते हैं इसकी जानकारी चाहिए अगम देश में जाने की। जब तक जानकारी नहीं है, हद को पकड़ के पगडंडी के रास्ते को पकड़ के परमोक्ष जाना चाहता है, उसको राजयोग मान लेता है, तो राजयोग नहीं है। 3 लोक के सुख मिल जाएंगे, पदवियां मिल जाएगी, परंतु तू परम मोक्ष की जगह दूसरी चीज ले लेगा और उसको परम मोक्ष मानेगा तो मानने से है नहीं। मुख से कहते हैं हम साधन कर रहे हैं, हम संतों के साथ की संगत कर रहे हैं, तो सदगुरुदेव या इधर क्या करें? अरे साध संत की सेवा कीजे जे जन पहुता होई, और भेक सब जगत बरोबर जासो पचो न कोई, कोरो भेष पैरिया क्या वे धन बिन बोरा नाई, अरे बांदा मत कर जोड़ अनाड़ी,
बार बार तू बचन उठा पे जम तोड़े तारी झाड़ी। साध संत की सेवा कर, सेवा यानी महिमा, संगत, ज्ञान, ये धारण वो कर जो उसमें राजयोग और एक डंकिया और राजा का कवर लेने को आता है, वो कर। सेवा यानी महिमा, संगत, ज्ञान, वो धारण कर जिससे आत्मा परम मोक्ष में मिल जाए। वो साध सेवा है, वो संतों की सेवा है। और भेख भले कितने ही हो उसे पचते रहो, चाहे तुम्हारे खुद के भेख से पचो, चाहे सामले के भेष पहन रखा आत्मा ने पंच उससे पचते हो, कभी नहीं मिल सकते। कोरो भेख पहरिया क्या वे, आत्मा ने जो पंच तत्व भेष पहन रखा है उससे क्या होगा। इस भेख से परम मोक्ष जब जाएगा वो राजा का कमर आएगा लेने, ने अक्षर की समझ होगी तेरे। एक डंकिया बाजेगा, एक घाई शंखनाल बंकनाल में, पिंड खंड ब्रह्मांड पर ब्रह्म में, और फिर विधेय मंडल में। तब महाराज फरमाते हैं उस देश में वो राजा का कमर है। अरे हा कम उत्तर जाय फिर फाण आयत पलटे, रानी मना उतार बहुत ख्वास सूल, मोदी पणो वकील फिर सो पटा उतारे, जिन संग देवे फौज सोई ताही को मारे। जिन संग देवे फौज सोज ताही को मारे, छोटा मोटा जान मार सभी सिर देवे, और कंवरा को सुख राम गाम को नाम न लेवे। महाराज निर्णय के अंग में विस्तार से निर्णय कर रहे हैं कि उस अक्षर का तो नाम ही नहीं, समझ ही नहीं, और उसकी साधना भी नहीं, उसके ज्ञान की विचार भी नहीं। और जो शरीरधारी ज्ञानी जो भी वास्ते हैं कहते हैं उसको मान लेते हैं, हाँ हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं मोक्ष हो जाएगी, विश्वास करके बैठ जाते हैं। तो महाराज फरमाते हैं ये नरदेह मिली है वो यूं ही चली। क्यों कि बार बार ये सता, ये संतों का ज्ञान और नरदेही एक साथ मिलने वाली नहीं। ये एक साथ जब भी मिलती है जिसके तेरे भाग्य उदय होते। कलयुग भाग्यशाली चारों युगों में, छोटी सी उम्र है परंतु थोड़े से में फल जबरदस्त लगता है। इस राम के नाम का पेड़ की महिमा जबरदस्त है कलयुग में। दूसरा ये न्यायी राजा है, और तो इतने न्यायी राजा नहीं है सत्युग त्रेता द्वापर में। उनमें सारे एक पाप करता है सारे शहर को भोगना, त्रेता में पाप करता है सारे गांव को भोगना, द्वापर में एक पाप करता है तो सारे परिवार को भोगना। और कलयुग ऐसा न्यायी है का बेटा का बाप करसी सोई भुगतसी, प्राणी पुण्य और पाप। बेटे बाप का भी बदला नहीं, जो प्राणी पुण्य पाप जो करेगा वही भोगेगा। ये नहीं बेटा गया तो बाप भी जाएगा, नहीं। ऐसा कलयुग न्यायी राजा है। इसलिए इस कलयुग में संतों का ज्ञान जबरदस्त चलता। तीन युग में जितने जीव मोक्ष नहीं गए उतने सतयुग मैंने कलयुग में जाए। जिसका जन्म कलयुग में हो गया, संतों का ऐसा एक डंकिया का राजा कंवर का गुण आ गया राजयोग का, और नरदेही मिल गई, और ऐसी सता जागृत होने का महाराज फरमाते समय भगवत बीसी आ गई। महाराज फरमाते फिर इस वार को, इस समय को, इस सेवा को भूलो मत। बार बार या सताने आवे अस्तारण जुग माई, ऐसो संत फेरिया कोई समियो प्रगटन हारा। अरे पीछे सकल जुरो गिरे भाई अनबे सुन सुन सारा, ऐसो संत फेरिया कोई समियो प्रगटन हारा। ऐसे केवली भगवंतों का अणबे ज्ञान विधि और सत्ता जागृत होना, ये सब सतगुरु का शरणा, सदगुरु सृजनहार की मेहर कृपा दया, और ऐसे संतों के अणबे ज्ञान का संग,
ये कब मिलेगा? उसके कोई भाग्य उदय। और नरदेह पाकर के तू ऐसे सुनकर भी, और महाराज फरमाते हैं तू धारण नहीं करता, तो फिर भाग्यहीन है। भाग्य बड़ भागी है। बड़ भागी संत होता है। बड़ भागी जिसके भाग्य होते हैं, वही उसके गुण आता है। जो संत बड़ा परमार्थी, आप तिरे और को तारे। संत बहुत परमार्थी है, कष्ट भोग करके नरदेह में अवतार लेकर के, और ऐसा भांत भांत इतना बड़ा ग्रंथ बनाया और निर्णय किया, जबरदस्त निरपक उदाहरण दे दे के समझाया। जबरदस्त। किसके लिए? आप तिरे, आप भी उस देश में जावे, औरों को जाने के लिए ऐसा जबरदस्त ग्रंथ बनाया। ये बहुत बड़े परमार्थी है संत। तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे में, परमारथ के कारण चारों धारी दे। तरवर भी, सरवर भी, बरसात बरसती जो भी, सबके ऊपर एक शरीर, और संत भी सबके ऊपर न्याय। जबरदस्त। जो भी धारण करता है उसी के सता जागृत है। ये नहीं कि मैं, मेरे होती है तेरे नहीं होती है, नहीं, सबके सजीवन ज्ञान है। मरे हुए को जिंदा करता है। अरे जब जब भीड़ पड़े भक्तन पर, तब तब धार ले अवतार रे। भगत भगवान में अंतर को नाई, कै सुखराम ताड़ में केहूं परमारथ के ताई। सत्य स्वरूप की आज्ञा माने हंस तारू जग माई। कि हंस हंस सब भेज दो, जग में रखो मत को। जो हंस हंस है वो उसको भेज। जो माया से धाप गया, प्रकृति के आधार में बार बार जन्मते मरते धाप गया, उसको परम पद में भेज दो। सृजनहार का ऑर्डर है संतों को। तब ऐसा जबरदस्त ग्रंथ बनाया। इस संसार में इस राजा के कंवर के लिए महाराज ने इतनी महिमा करी है, नेअंचर की जागृति के लिए, नेअंचर के संग आत्मा को करने के लिए। कि हाकम भी दूसरा आ सकता है, थानेदार भी बदल सकता है, रानी भी मन से राजा के उतर जाती है, राजा दासियों से प्रेम करता है, मोदी पड़ा वकील पट्टा भी खत्म कर देते हैं, जिसके साथ खोद देते हैं वो सोच कर उसी को मार देते हैं। छोटा हो मोटा हो, सबको सजा मिलती है, परंतु राजा के कंवर की सब रक्षा कर। गांव वाले क्या, दूसरे उसको जमते हैं, यही गद्दी पे बैठेगा। ऐसे ही नेअंचर जिसके घट में आता है, तो नेअंचर आत्मा को ले जाने के लिए अग्रसर रहता है। ये रक्षा कर अग्रसर। कैसे? उसकी पहचान बता रहे। तो जैसे शब्द उमंग हो जाता पूरे शरीर में, असोस हो जाता है पूरे शरीर में, जैसे बरसात आती है और नदियां उछाला खाती है, पानी असोस हो जाता है, ऐसे पूरे शरीर में शब्द जब असोस हो जाता है तो ये रोम रोम थर्राने लगता। जिसके असोस नहीं होता है उसके नहीं थर्राते। वो कहते हैं सबके तो नहीं थर रहा है, तो कैसे थर रहा है? खूब गहरी बरसात होगी, असोस होगा जब नदियां उछाला खाएगी, तो इधर रटना जबरदस्त होगी। और अनबे ज्ञान के लिए आत्मा पीड़ करती रही, अनबे ज्ञान की उसको प्यास लगी रही, निर्णय की। और निर्णय सुनते ही उसकी आत्मा में अंदर परमात्मा मिलने की जो पीड़ हो जाएगी, तब ये अफसोस होगा निरंतर आया हुआ, भले वो कितने साल पहले करो। और फिर भी आत्मा को अगर निर्णय की समझ आई और फिर पीड़ उठी, तो वो तन जोरदार अफसोस हो जाएगा पूरे शरीर में। जब ये अफसोस हो जाएगा तो महाराज फरमाते हैं वो आत्मा को मिलाने की करता है। जैसे त्रिकुटी में शब्द रहता है और वो आत्मा को शब्द की समझ नहीं रहती है, वो रटना में लगी रहती है या नीचे कमलों में ध्यान करती है, तो वो त्रिकुटी में शब्द खिंचाव करता है। नेत्र खींचते हैं, कुएं खींचते हैं, लीलाड़ खींचता है। ये किसके लिए खींचते हैं?
ये समझ होनी चाहिए किसको? वेदी जन को, बांचने वाले को, अणबे वाणी को, और सुनने वाले को बार बार समझावे। ऐसी संगत करो, ऐसा संग करो, ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान की, उनकी केवली भगवंतों की महिमा करो, तब वो समझावे उसको बार बार। ये ज्ञान से समझाओ कि अणबे ज्ञान ऐसे कह रहा है, क्यों हो रहा है खिंचाव, किस कारण से तन थर्रा रहा है, किस कारण से खिंचाव होता है। अब उस वक्त शब्द भी तो मालूम पड़े नहीं, न महाराज फरमाते सुरत लगाने की रहती। इसलिए सुखराम जी महाराज के वो समझ कराओ, कैसे न कैसे वो आत्मा शब्द का आनंद लेने लग जाए। जब वो ब्रह्मांड में शब्द आता है, जब ऊंसा तेज आता है और रटना उकव चलती है, जब वो शब्द का ब्रह्मांड में मर, फिर आत्मा उसका आनंद लेती है। जब खिंचाव भी मिट जाता है, सब मिट। तो ये महाराज फरमाते हैं उसकी समझ तो करते नहीं, और महाराज फरमाते शरीर के पीछे किच लग्गू फिरते रहते हैं, इस नासवान शरीर के। तो भले उनको कितनी मेहनत हो, गद्दीधारी हो, शंकराचार्य हो, क्या वो परम मोक्ष ले जाएंगे? बिना कवर उस पट्टे पे बैठा देंगे? हरगिज भी। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, हाकम पावे रीज गड्ढ को धनी न होई, बड़ा पटायत जान तकत को लेवे न कोई। नाजर ख्वासा लोक और रानी वो कुआवे, माया करो विलास राज सपने नहीं पावे। आज काल दिन 5 में नेचे सरस बखान, सभी सिर सुखराम के कमर भूप हुए आन। अब महाराज फिर उदाहरण देके समझा रहे हैं। हाकम इनाम पा लेता है, रीछ पटा आ जाता है, मालिक बन जाता है, मतलब जबरदस्त पट्टे मिल जाते हैं, तख्त पर नहीं बैठ सकते। नाजर नौकर रानियां सब राज सुख संपत्ति का सुख ले सकते हैं, पर सपने में भी गद्दी पे नहीं। गद्दी पे तो कमर ही भी है। कवर मतलब ने अंचर, ने अंचर ही जब पूरे शरीर में उमंग होगा, रोम रोम थर्राएंगे, और देही मंडल रटना करता रहेगा और विधेय मंडल करनाता रहेगा। वो राजा का कंवर केवल पद में आत्मा को लेके चौथे लोक में जाए, और वो आनंद ब्रह्म बादशाह की गद्दी पे एक में। तो जब आनंद ब्रह्म में होता है तो वो एक डंकिया भी, नीचे धुने भी, सब मालूम कुछ नहीं पड़ता, बस गहरी नींद की जैसे। और फिर वो घड़ी पल दो, घड़ी या पल, बस फिर वापिस सत्ता समाधि का, शेष समाधि का आनंद। इस प्रकार महाराज फरमाते सभी के सिर के ऊपर, ये सिर के ऊपर ये पहचान है, शरीर में है जितने नहीं। शरीर में है जब तक सूरत निरस शुद्धि बुद्धि प्रकृति के आधार से, श्वासा के आधार से रहते हैं, जब तक महाराज फरमाते ये स्थिति नहीं। ये स्थिति के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, कमर रहे सुखराम के गढ़ ऊपर दिन रात, खानो पीनो महल में वे सुख सैया सा। कंवर जब उस देश में रहता है, वो तो जब उसकी तरीका भेद राजयोग का आता है, तो वो कंवर लेने को आता है। इसको राजा का कंवर गद्दी पे बैठता है, वो आत्मा रूपी कन्या को रानी बना के ले जाता, और फिर गढ़ ऊपर रहता है। आनंद ब्रह्म गढ़ हुई, आनंद ब्रह्म गढ़ है, उस गढ़ पे ले जा करके, और एक नेक महल में खाना पीना सब महल, सैया सुख से सब महल। तो महाराज फरमाते हैं कि ये सब राजयोग के गुण बताए। जैसे यहाँ राजा का है, वैसे ही राजयोग की परिभाषा की समझ सुखराम जी महाराज इस निर्णय के अंग में समझा रहे हैं। और ये निर्णय का अंग का जब गुण आ गया और समझ आ गई राजयोग की, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जा दिन सो से वरण लगा निश्चिन धारो धार, चेतन हुआ पल धोय में जागी नाड़ विचार।
रोम रोम जाग जाए, सूती हुई जाग जाए। ये ब्रह्म जोग सो ही जन साजे उभे अंक रसना लिव गाजे। ये ब्रह्म जोग का वही धारण है राजयोग का। उभे अंक, प्रकार मकार दो अंक को बराबर तरीके से रटना करे। कागलिया, जिब्या, श्वास और उश्वास और रकार मकार, तीन जोड़े की जब बराबर समझ बैठ जाएगी तो लिव वन सिवरण होते सहजा ध्यान सज जाए। लिव गर्जना करेगी तो सहजा सजे ध्यान धुन सारा रटना नाम जिव्या विस्तारा। अरे सांख जोग नवदासु न्यारा मन पवनासो परे विचारा। के सुखराम सुनो संत सारा ब्रह्म जोग का भेव नियारा। ये ब्रह्म जोग का जो भेव है, भक्ति योग का सूरज शब्द मन पवन मिलन का जो भेद है वो सबसे न्यारा है। इससे प्रगति से, श्वास से, मन से, विचार से, इच्छा से न्यारा है। इनके संग से निरंतर आने वाला नहीं। तो ब्रह्म जोग क्रिया सब भाकों भगत जोग हृदय धर राखूं। अरे दस्ता भगत भेद यूं लीजे आन देव बदला में दीजिए। ये ब्रह्म जोग की मैं क्रिया बता रहा हूं, राजयोग की। भगत योग हृदय में रखता हूं। सूरज शब्द मन पवन चारों मिलन संजोग, ये भगत। सूरज शब्द में और मन श्वास, ये जब तक क्रियाएं सही होगी तभी राजयोग, तभी वो कवर लेने को आए, तभी वो दसदा भगत, नवदा और 10वें, नवदा श्वास में, 10वें पर श्वास, दोनों साथ चलती। नवदा से महाराज फरमाते हैं यहाँ के सारे देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण त्रय, और दसदा भक्ति से आत्मा सब कर्मों को काट करके परम पद में, वो कंवर परम पद में। आन देव बदला में दी। आन देव कौन है? शरीर। बदला में क्या देवता दोगे? आत्म देव को कैसे दोगे? इस शरीर को तो इनमें सब में लगा दे। नवदा में और 10वें में दोनों को एक काम में ले ले। श्वास और प्रश्वास रटड़ा में ये बदले में दे दे। तेरा मत समझ, बस सौंप दे संतों के केवल ज्ञान को। यही संतों की महिमा, यही साथ की संगत है, यही संतों का संग करना। जब थिर राज चले नहीं कोई दुश्मन पलट सैन सब हुई। जब फिर ये किसी का भी राज नहीं चले, बस राजयोग ही रहेगा, इसके अलावा दूसरे कोई योग शामिल न होंगे न आएंगे। ऐसी इसमें गुण है। दुश्मन जितने भी पंच विषय है, प्रिय ताप है, इच्छा है, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, सब पलट जाए, सब पलड़ा हल्का हो जाए। और इधर ज्ञान, ध्यान, सुमरण, साध, इसका पलड़ा भारी हो जाए, ये पलट जाए। तो परम पद में मिले सोबिद रहो समाय। कै सुखराम मोक्ष जब पहुंचे जुगमासु हंस कोई। तब वो जुग में से परम मोक्ष में हंस पंच तत्व शरीर जुग है। इस जुग को छोड़ करके आत्मा शरीर छूटते ही परम पद का स्थान धारण कर लेगी, परम पद विधेय मंडल में घर कर लेगी रहने का। ये महाराज निर्णय के अंग में बता रहे हैं। और ऐसा निर्णय जब समझ जाओगे तो आत्मा परम मोक्ष जाते कोई वार नहीं लगेगी, कोई समय नहीं लगेगा, कोई टाइम खत्म नहीं। और सांसा रूपी पूंजी भी उसके डबल हो जाएगी, इतना गुण है इसमें। क्यों? श्वास में जो खुटेगा और प्रश्वास लोगे तो आधी खुटेगी श्वासा, उसकी उम्र दुगनी हो जाएगी। और दूसरा महाराज फरमाते हैं अकाल मौत नहीं होगी। अध बीच में अकाल का जिसके लिखा हुआ रहता सबके, वो टल जाएगी इसकी राम नाम की जबरदस्त रटना से। दुगनी उम्र होगी, अकाल मौत टल जाए।
और आत्मा परम पद में मिल जाएगी। बार बार भव सागर में, तीन लोक में मलमूत्र खाने नहीं आए। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जिमा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य। राम सबासी राम राम हरो, सबने राम राम, सबने राम राम, राम राम सा, राम राम सा।